हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डूअर क्लासेस। मैं हूं देव। आज हम आपके साथ ईपीएफओ की जो एग्ज़ाम है, जो 9 मई को शेड्यूल्ड है, उसकी बुक का रिव्यू लेकर आए हुए हैं। एक लंबे अरसे से इस बुक को या इससे रिलेटेड ईपीएफओ एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई बुक के बारे में रिव्यू को लेकर हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आपके द्वारा आ रहे थे। सो वी आर हियर। इसका फॉर्म अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो इसका फॉर्म लास्ट ईयर जैन 2020 में आया हुआ था और पहले ये शेड्यूल्ड था 4 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होना था 2020 में। बट इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से ये फिर इसकी डेट पोस्टपोन की गई और अभी ये 9 मई को शेड्यूल्ड है। पहले हम इस बुक का रिव्यू देखने से या इस बुक में क्या क्या चैप्टर्स हैं उसके बारे में जानने से पहले हम एक कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी एस्पिरेंट ऐसा नहीं होगा जो स्पेशली ईपीएफओ की प्रिपरेशन करता होगा, कि कोई कोचिंग ईपीएफओ की स्पेशली उन्होंने कभी लंबे समय से क्लासेस ली होंगी। नो डाउट कि अभी जब से ईपीएफओ का फॉर्म आया है बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस इस चीज़ के लिए स्टार्ट हो गई हैं, तो हम वहाँ पे नहीं जाते। हम जनरली ये बात कर रहे हैं कि हमें आखिरकार ईपीएफओ के लिए ज़रूरत क्या होता है, कि हमें पूरा का पूरा सिलेबस की ज़रूरत होती है, कि हमें अगर कुछ इसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं क्या उन्हें हमें पढ़ना होता है। तो बेसिक अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस या आप जनरली जीएस वगैरह किसी पर्टिकुलर पीसीएस या आप किसी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके लिए जो जनरली जो आपको एक तरीके से जो जीएस पढ़नी होती है उसके 3 टॉपिक इसमें मेंशन है। पहले हम चलिए एक सिलेबस के बारे में एक ब्रीफ में तो आपको बता देता हूं कि जैसे इसका सिलेबस में जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एंड उसके साथ साथ जनरल साइंस भी इसमें पूछा जाता है। साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। मेंटल एबिलिटी एंड क्वांट, जनरली अगर आपने सी सेट वगैरह की तैयारी या सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन की है, वो एस्पिरेंट बहुत आसानी से इसको ट्रिकल कर पाते हैं। एंड जनरल इंग्लिश, ये सिर्फ आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज आप में कितनी पकड़ है उस चीज़ को आपका ये एक तरीके से एबिलिटी चेक करता है। और साथ ही साथ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जीएस में अगर हम बात कर लेते हैं तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स एंड करंट इवेंट, ये 4 टॉपिक जो हम जनरली अपने जीएस किसी भी एग्जाम की जीएस प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट करते हैं वो भी यहाँ पे आता है। तो ऑल्दो इसमें बात ये करने वाली बात है कि क्या हमें पूरी की पूरी नए तरीके से सिरे से इसकी प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं है। अगर आपने जनरल एबिलिटी और क्वांट और इंग्लिश जनरल आपने पढ़ रखी है तो आपको एक्स्ट्रा में कंप्यूटर एप्लीकेशन और लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड जनरल अकाउंटिंग वगैरह आपको पढ़ना पड़ता है। सीधी सी बात है, आपने 3-4 टॉपिक आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको वहाँ पर पॉलिटी, दूसरा इसमें पूरा का पूरा हिस्ट्री नहीं आता। इसमें सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जितना जितना भारत में स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल किया गया, संग्राम जितना हुआ वहां से टोटल, यानी अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 1857 के बाद से कांग्रेस की स्थापना और उसके पश्चात जितनी सारी चीज़ें हुई वहां से ये क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछता है। एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटी एंड करंट इवेंट और साथ ही साथ जनरल साइंस आपसे क्वेश्चन, ये जीएस के क्वेश्चन, जीएस के टॉपिक है जो आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपको मेंटल एबिलिटी, क्वांट, जनरल इंग्लिश, ये आपको थोड़ा सीसैट से कंप्लीट करना पड़ता है। और एक्स्ट्रा टॉपिक जो इसमें है वो है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल लॉ एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि जनरली बहुत सारे एस्पिरेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए शायद उन्होंने तैयार किया होगा, बट जनरली जो एस्पिरेंट होते हैं वो कंप्यूटर एप्लीकेशन तैयार नहीं करते। तो उन सब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस बुक के द्वारा ये चीज़ों को कंपाइल किया गया है बेहतर तरीके से। जैसे कि मैं आपको दिखा ही सकता हूं कि इसके फ्रंट में ही इसके बारे में बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स दिए गए। यू कैन सी हियर इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये एक टॉपिक जो कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है अदर एग्जाम के कंपेरिजन में। एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे कानून है या क्या होता है, क्या सारी चीज़ें, ये सब हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा। अकाउंटिंग, जैसा कि मैंने बताया, एंड ऑडिटिंग जनरली इसका टॉपिक नहीं है, बट जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं
तो हमें क्योंकि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये सिलेबस में मेंशन है, तो हमें थोड़ा सा अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग के बारे में भी जान लें, क्योंकि ये जनरली इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ, ठीक है। तो इसलिए हमें ये भी पढ़ना पड़ता है। इंश्योरेंस भी टॉपिक स्पेशली मेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम लेबर से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं या हम एम्प्लॉयमेंट के प्रोविडेंट फंड की ये पोस्ट है, तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस के भी कुछ क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं, और इसीलिए इसमें टॉपिक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कंप्यूटर के बारे में बेसिक बातें आपको जो जाननी होती है वो यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ इस बुक की ये खासियत है कि प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसमें डाल दिए गए हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि इस बुक में क्या है। मैंने आपको जैसा बताया कि ये नॉलेज इंडिया पब्लिकेशन की बुक है, अफरोज अख्तर इसके राइटर हैं, एंड रोहित यादव और अंकिता शर्मा ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। तो चलिए, अगर आपको ये बुक मार्केट में जनरली अवेलेबल नहीं होती, तो हमारे वीडियो में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस बुक में किस तरीके से इन्होंने मेंशन किया है। सो यू कैन सी हियर, शुरू में इन्होंने अपने बारे में या चीज़ों को लेकर इन्होंने बताया। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस किस तरीके से पूरा का पूरा मेंशन्ड है। सो औद्योगिक संबंध यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि उसकी परिभाषा, परिचय, ये चीज़ें जनरली बताई गई हैं। फिर उसके पश्चात औद्योगिक संबंध के तत्व, औद्योगिक संबंध की बदलती हुई अवधारणा। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि इस बुक का इंग्लिश वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल है, सेम टू सेम। एज सुन एज पॉसिबल हम जल्द से जल्द उस बुक का भी रिव्यू आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बट अभी जैसा कि मैं जनरली हिंदी पब्लिकेशंस की ही जो हिंदी में आती हैं बुक पब्लिकेशंस की, उन्हीं का रिव्यू जनरली लेकर आता हूं। बट जब बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इंग्लिश की बुक्स का, तो उसका भी रिव्यू हम साथ में करते हैं। तो हमारे पास इसकी ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं, हमने ऑलरेडी वो बुक ऑर्डर कर दी है। जैसी वो बुक हमारे पास आती है हम ज़रूर उसका रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो औद्योगिक संबंध का विस्तार और क्षेत्र, औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलू और ये सारी चीज़ें, आप इसे पॉज करके ये सारे के सारे टॉपिक आप जनरली देख सकते हैं कि सब कुछ एक बेहतर तरीके से, बल्कि मैं आपको जब चैप्टर वाइज कुछ चीज़ें दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बुक किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बट वही चीज़ है कि इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर मुझे लगता है कि अगर बिल्कुल नया एस्पिरेंट जैसे जो यूपीएससी या किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं और उन्हें ईपीएफओ का एग्ज़ाम देना है, तो उन्हें थोड़ा सा जीएस में और मेंटल एबिलिटी और क्वांट वगैरह के लिए मेहनत उन्हें करनी पड़ जा सकती है। अगर उसका भी थोड़ा सा समरी इस बुक में रहता तो शायद मुझे लगता है कि लोगों को और बेहतर हेल्पफुल रहती। बट ये जनरली उन एस्पिरेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जिन्होंने पहले से ही जीएस के टॉपिक पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड फ्रीडम स्ट्रगल एंड साइंस के बारे में जनरली नॉलेज ले रखी है। उनके लिए मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा टॉपिक जो वो कहीं ना कहीं उन्हें कई जगहों पे सर्च करके पढ़ना पड़ता, ये बेहतर कंपाइलेशन उन्होंने किया है। हड़ताल के कारण क्या होते हैं, प्राथमिक हड़ताल, माध्यमिक हड़ताल, सहानुभूतिपूर्ण हड़ताल, अन्य हड़ताल, ये सब हड़ताल, अवैध हड़ताल क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज इसमें दी गई है। और फिर उसके पश्चात जितने भी एक्ट हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन से बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, उनकी बात यहाँ पे की गई। जैसे औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 2010, औद्योगिक संबंध संहिता 2019 लेटेस्ट एक्ट है, इससे क्वेश्चन आने के चांस भी काफ़ी हैं। औद्योगिक संबंध संहिता 2019 की विशेषताएं, श्रम संघ, हड़ताल और तालाबंदी, ये सब हो गया। फिर श्रम कानून, और श्रम कानून के जितने भी एक्ट हैं, यू कैन सी हियर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन, यदि आप पीसीएस की भी, स्टेट की भी की प्रिपरेशन करते हैं, ये एक्ट बार बार आपको देखने को मिलते हैं। कर्मगार क्षतिपूर्ण अधिनियम 1923, श्रम अधिनियम 1926, मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तो ये सारा आप पॉज करके देख सकते हैं। फिर श्रम संबंधी संगठन जितने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मुझे जनरली हम लोगों को कई जगह पे बहुत सोशल सिक्योरिटी और सोशल इशू में भी हमें ये देखने को मिलता है और पढ़ना पड़ता है हमें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मौलिक सिद्धांत, सदस्यता, संरचना, रोजगार, श्रम मंत्रालय, रोजगार और श्रम मंत्रालय के कार्य जो होते हैं, श्रम ब्यूरो क्या होता है, लेबर ब्यूरो की महत्वपूर्ण योजनाएं, और ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एंड नेक्स्ट, श्रम सुधार में क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। बहुत ही लेंदी टॉपिक है, नो डाउट कि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी सबसे ज़्यादा यही है। एंड औद्योगिक संबंध संहिता 2019, ये सब बातें
सामाजिक सुरक्षा संहिता, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड फिर उसके पश्चात वर्तमान में क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई। आपको पता होगा कि कई सारे श्रम कानून को मिलाकर कुछ 4 कोड में कन्वर्ट कर लिया गया है। औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यवसाय सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020, ये सारे कोड्स 2020 में कोडिफिकेशन किया गया इनका। श्रम कानून संबंधी सर्वोच्च न्यायालय और इनका जो फैसला, इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऑल ओवर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी टॉपिक यदि लेबर लॉ से रिलेटेड, क्योंकि सिलेबस से मेंशन है कि टॉपिक लेबर लॉ से आएगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सारे के सारे मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली जितने कानून हैं, जितने भी एक्ट हैं, उनको इसमें कंपाइल किया गया है। श्रम संबंधी सरकारी योजनाएं, सरकार सामाजिक सुरक्षा एंड उसके पश्चात सामाजिक सुरक्षा में आप देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक है। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है मातृत्व प्रसूति हित लाभ अधिनियम 19, जो मैटरनिटी लीव है 1961, जो कि अभी बढ़ाकर मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान, सामाजिक भारत में सामाजिक सुरक्षा की योगदान, जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, तो सारी जितनी योजनाएं हैं, क्योंकि आपने सोशल सिक्योरिटी स्पेसिफिक टॉपिक ही है, तो मुझे लगता है कि ये सारी योजनाएं और ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आपने जनरली अपने करंट अफेयर या इन सब की तैयारी के दौरान या अपने जो सिलेबस आपने यूपीएससी या पीसीएस का पढ़ा होगा, ये सारे एक्ट आपने जनरली सुने होंगे और योजनाएं भी आपने देखी होंगी। फिर आप बात कर लेते हैं लेखांकन की, जो कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक, तो ये पूरा का पूरा लेखांकन से रिलेटेड जितने भी, आप इसे पॉज करके सारे के सारे आप इसके टॉपिक इंडेक्स देख सकते हैं। फिर अकाउंटिंग के पश्चात ऑडिटिंग, नो डाउट ऑडिटिंग के बारे में फिर इन्होंने बताया है, जनरल बेसिक बातें। फिर उसके पश्चात 6 के पश्चात आई थिंक सो इंश्योरेंस होना चाहिए, या 6 में इंश्योरेंस क्या होता है, उत्पत्ति कैसी हुई, एंड ये सब चीज़ें, जीवन बीमा वगैरह क्या है, और आजकल जैसे कि LIC का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मई में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। एंड पेंशन निधि नियामक एंड विकास प्राधिकरण, ठीक है, इरडा वगैरह क्या होता है, आप यहाँ से सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और जो लेटेस्ट आयुष्मान भारत हेल्थ से रिलेटेड जो इंश्योरेंस दिया गया है, तकरीबन 50 करोड़ लोगों को उससे फ़ायदा होगा, ये गवर्नमेंट का दावा था। एंड कंप्यूटर जनरल एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन ही सिलेबस में मेंशन है, तो आपको कंप्यूटर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे मेंशन किया। एंड लास्टली प्रीवियस ईयर 2004, 2012, 15 एंड 17, ये सारे ईयर्स के इसमें टॉपिक मेंशन किए गए हैं। सो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने चैप्टर को कंपाइल किया है। सो यू कैन सी हियर, बहुत ही बेहतर तरीके से और टू द पॉइंट इन्होंने बात की, क्योंकि हमें पीटी एंड उसके पश्चात डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए हमें कॉल की जाएगी। 75-25 का रेशियो है, यानी 75% मार्क्स पीटी के ऐड किए जाएंगे एंड 25% मार्क्स इंटरव्यू के। उस आधार पे आपका फाइनल कट ऑफ लिस्ट निकलेगी। सो जनरली हमें अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को ट्रिकल करना है तो हमें टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। सो उस हिसाब से ये बुक मुझे लगता है बेहतर तरीके से कंपाइल की गई है। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि परिभाषा फिर उन्होंने कौन कौन से लोगों ने क्या क्या परिभाषा दी है, और फिर उसके बाद चार्ट से इन्होंने डायग्राम बताने की कोशिश की है। औद्योगिक संबंध में प्रत्यक्ष संबंध, अप्रत्यक्ष संबंध, त्रिपक्षीय संबंध विभिन्न निकायों का, इस तरीके से नियोजक और श्रमिक, नियोजन एंड प्रबंधन आप देख सकते हैं। पॉज करके मैं आपको थोड़ा सा एक चैप्टर के को लेकर जरा सा रिव्यू दे रहा हूं, आप इसे पॉज करके इस चीज़ों को कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लेबर लॉ से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। चलिए देखते हैं। औद्योगिक विकास अधिनियम इन्होंने देख लिया, आप देख सकते हैं कि एक्ट को बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने मेंशन किया है कि किस तरीके से पहले इन्होंने उसको ड्रॉ किया, मतलब बेहतर तरीके से, जिससे हमें आसानी से ये चीज़ें मेमोराइज्ड हो जाएं। उसके पश्चात उसमें जो एक्ट की जो धाराएं हैं, सेक्शन है, उसको लेकर एक एक, जैसे 2A में क्या बातें लिखी गई हैं, 2J में क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट जितनी इसके सेक्शन है और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, तो इस तरीके से इन्होंने टेबल बनाकर उसका कंपाइलेशन किया है। ठीक है, हड़ताल के संबंध में प्रतिषेध धारा 23 क्या कहती है, एंड अनफेयर लॉ प्रैक्टिसेस, ये सब हो गया। एंड चलिए हम लेबर, फिर उसके पश्चात चैप्टर के लास्ट में इन्होंने
कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसका आप यहाँ पे सॉल्व करें, और साथ ही साथ इन्होंने आंसर भी मेंशन कर रखा है ब्लैक उसको डार्क करके, ठीक है। जैसे इस चैप्टर में आपको तकरीबन मुझे लगता है 100 क्वेश्चन के 99 क्वेश्चंस हैं। सो मुझे लगता है प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, लेबर लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो लेबर लॉ क्या है, उसकी डिफिनीशन और उसका पूरा का पूरा इतिहास क्या रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रथम श्रम कानून कारखाना अधिनियम 1883 में था, जिसमें 8 घंटे की कार्य अवधि, बाल श्रम निषेध और महिलाओं को रात्रि रोजगार जो नाइट एम्प्लॉयमेंट कार्य अवधि से अधिक काम करने पर मजदूरी इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। तो ये बात हो गई कि प्रथम लॉ मतलब लेबर कारखाना से संबंधित लॉ कौन सा था। सो इस तरीके से, और फिर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में श्रम से संबंधित कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। टेबल के फॉर्म में बनाने का यही एक मुझे बेनिफिट लगता है कि आसानी से मेमोराइज्ड हो जाती हैं चीज़ें। पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ने से बेहतर होता है कि अगर आप बुक इस तरीके से कंपाइल की गई है। सो मुझे तो ये बुक जनरली अगर देखा जाए तो एक स्पीडली अगर मुझे पढ़ना पड़े कि कोई एक्ट के बारे में, तो मुझे खुद से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी टाइप में, जिस टाइप से मैं नोट्स बनाने का सोचता हूँ, उसी फॉर्मेट में इन्होंने बना के दे दिया। बस मुझे इसको रीडिंग करना है जितनी बार हो सके, तो वो बेहतर हो जाएगी। फिर ये पेमेंट वेजेस, सारे एक्ट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये अक्सर क्वेश्चन यहाँ से हर जगह देखने को मिल जाते हैं। सो ये था लेबर। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, और इसमें उससे फिर रिलेटेड तकरीबन आपको प्रॉक्स इसमें भी 97 क्वेश्चंस है। आप उसे सॉल्व करें पढ़ने के बाद चैप्टर, नो डाउट कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये इस टाइप से, इस फॉर्मेट में इन्होंने इस बुक को बनाया है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। थोड़ा सा कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक था उसको एक बार आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। आप देख सकते हैं कि उसके बारे में और कहाँ से चार्ल्स बेबेज द्वारा कंप्यूटर को जनक माना जाता है, ये आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, ये सब क्या होता है। फिर उसके पश्चात हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का जो इतिहास रहा, विकास क्रम रहा, कब कहाँ क्या हुआ और आज क्या प्रेजेंट टाइम में है, ये सब एप्लीकेशन हो गया। और पीढ़ियाँ आप देख सकते हैं पूरा चार्ट के फॉर्म में इन्होंने बेहतर तरीके से, आसान होगा आपको मेमोराइज़ करने में। आई होप सो कि ये आपको आइडिया लग रहा होगा और आप इस बात को समझ रहे होंगे कि इन्होंने टेबल के फॉर्म में बनाकर आपके लिए बहुत बेहतर कर दिया। क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे हमें अंडरलाइन करके उसकी इंपॉर्टेंट बातें निकालनी होती हैं। सो वो हमारे लिए थोड़ा लेंदी हो जाता है और हम इतना टाइम दे नहीं पाते। फुल फॉर्म वगैरह जनरली आप जानते हैं कि पूछता रहता है अगर एप्लीकेशन, और उससे रिलेटेड कुछ, मतलब ये करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बट आपको करंट अफेयर एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन सी हियर, बहुत सारे क्वेश्चंस आई होप सो डाले गए हैं। अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन इसमें भी हैं। तो जनरली हर चैप्टर में 95 to 100 क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो टोटल चैप्टर्स की अगर बात की जाए तो टोटल चैप्टर्स से मैंने बताया कि 4-7, तो अप्रॉक्स 650 और 700 क्वेश्चंस तो इन्होंने प्रैक्टिस के लिए आपके डाले हैं। और फिर उसके पश्चात आप देख सकते हैं कि 2004 का पेपर कैसा था, आप उसे भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर 2004 के पश्चात जैसे मैंने बताया कि 4-5 प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन है, उसको यहाँ पे डाला गया है। 2004, 2012, 2015, 2017 अब तक के, हाँ यू कैन सी है, 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाले गए और उनका सोल्यूशन भी डाला गया है। सो आप इसे प्रैक्टिस करके आइडिया ले सकते हैं कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, किस लेवल तक की तैयारी आपको करनी चाहिए, इसका आइडिया आपको आसानी से लग जाएगा। हालांकि मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि कुछ चीज़ें पढ़ने के पश्चात ही आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस ट्रिकल करने, यानी किस तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे और आपको किस तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आई होप सो आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी क्वेरीज हों आप हमारे पास मैसेजेस कर सकते हैं। हमारी टीम एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर ज़रूर करेगी, और जो भी बुक का रिव्यू आपको चाहिए आप हमारे पास मैसेजेस करें।
हम कोशिश करते हैं कि उसका रिव्यू आपके साथ लेकर आएँ। आपकी जितनी भी दिमाग में बहुत सारी फेमस बुक्स हैं हमारे में ऑलरेडी, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बुक रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। इसी तरीके से बने रहें। थैंक यू।